नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारे देश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पोहा खाने की नकल को देख करके पोहा खाने की स्टाइल को देखकर वो ये बता देते हैं कि यह व्यक्ति बांग्लादेशी है। लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान जब तालाबंदी के दौरान वो लाखों यौन कर्मी जो खाद्य एवं उन सरकारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की जो नहीं मिल पा रही हैं, उनके द्वारा उनको जो परेशानी हो रही है उनके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं कि उनकी कोई पहचान नहीं है। एक एनजीओ की रिपोर्ट की स्टडी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा हर साल प्रति वर्ष 50,000 महिलाएं जो बांग्लादेश से मानव तस्करी के लिए लाई जाती हैं, दहेज शोषण के लिए लाई जाती हैं, जो गुमनाम अंधेरी गलियों में भारत के शहरों के अंदर धकेल दी जाती हैं, उन महिलाओं के बारे में, उन महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में हमारे देश के नेता नहीं बोलेंगे। आज आप सोचिए, कोरोना महामारी के दौरान लोगों की स्थिति क्या है। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, धंधे बंद हैं, टोटल कारोबार बंद हैं। अब बताइए, ऐसी स्थिति में जो यौन कर्मी हैं भारत के अंदर, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास अपनी खुद की पहचान नहीं है, उनको भारत की सरकार के द्वारा जो मिले जाने वाला खाद्यान्न है वो जो नहीं मिल पा रहा है, वो कैसे मिलेगा? उसकी क्या व्यवस्था होगी? क्या सरकार की व्यवस्था है? कितने हमारे देश के अंदर यौन कर्मी हैं, कितनी महिला यौन कर्मी हैं, कितने ट्रांसजेंडर यौन कर्मी हैं, उनकी सरकार की क्या व्यवस्था है? आज हम इसी बात पर खुलकर बात करेंगे। वैसे तो हमने आपको बताया था कि भारत जैसे कि कई एनजीओ की डाटा रिपोर्ट की स्टडी के बाद में बीएसएफ ने यह खुलासा किया है कि हर साल 50,000 लड़कियां देश के अलग अलग शहरों में पहुंचती हैं, देश के जो गुमनाम गलियां हैं उनके अंदर, जहां उनकी कोई पहचान नहीं है। ये हमारे देश के सुरक्षा बलों का कहना है एक स्टडी के अनुसार, और यह रिपोर्ट टाइम्स न्यूज़ के द्वारा छपी गई रिपोर्ट है। एक दूसरी तरफ हमारे देश के एक राजनीतिक पार्टी के महासचिव जो एक श्रमिक पोहा खाता है, उस खाने की स्थिति को देखकर ये पहचान लेते हैं कि बांग्लादेशी है। लेकिन उन महिलाओं जो महिला दहेज शोषण के धंधे में धकेली गई हैं, उन महिलाओं की पहचान नहीं कर पाते हैं कि महिलाएं कहाँ की हैं। ये हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है। आखिरकार वो भी महिलाएं हैं, वो भी इंसान हैं, उनके अंदर भी जान है, उनके लिए भी भोजन पानी की आवश्यकता है, उनके लिए भी शिक्षा चिकित्सा की आवश्यकता है। उन गुमनाम गलियों से उनके भी बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों की क्या व्यवस्था है? इसकी तरफ किसी ने देखा है क्या? नहीं। आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारे जो देश है उसके अंदर एटीसी रिपोर्ट में जो यौन कर्मियों की कल्याण की जो दिशा में काम करता है, उसके अनुसार टोटल जो यौन कर्मी है 85% यौन कर्मी कर्जदार हैं, और 98 जो यौन कर्मी हैं वे अपने वेश्यालय के मालिक, प्रबंधकों, साहूकारों के द्वारा दिए गए अधीन उनके शोषण के लिए है। यानी कि इस महामारी के दौरान 98% जो कर्ज लिया गया, 85% जो यौन कर्मियों द्वारा, वे अपने ही यहाँ के साहूकार, यौन कर्मियों के प्रबंधक, या फिर मतलब क्या है कि जो उनके अधीन रहते हैं उनसे
उनको द्वारा कर्ज लिया गया है। अब ये कर्ज चुकाने की स्थिति में कब आएंगे, ये जरा आप सोचिए। कोविड-19 में तालाबंदी के कारण बेरोजगारी से लाखों यौन कर्मियों की दुर्दशा के हालात में पहुंच गए हैं, जिनकी पास आजीविका का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है। महिला दरबार समिति की याचिका का, यानी कि महिला दरबार समिति द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर यौन कर्मियों की वर्तमान हालात को देखते हुए एक रिट दायर हुई है, और वह रिट सुनने वाले हैं एल.एन. राव और हेमंत गुप्ता की पीठ में। यह एक मानवीय समस्या है। राशन कार्ड के लिए लोगों को राशन नहीं मिल रहा है और वे गंभीर संकट में है, यानी कि जो अन्य देशों से या हमारे देश के राज्यों से यौन शोषण के लिए लाई गई महिलाएं जो गुमनाम गलियों में धकेली जाती हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता है, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास कोई अपनी पहचान नहीं है, उनको भोजन और के लिए खाद्यान्न कैसे मिल पाएगा। यह सवाल महिला दरबार समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज एल.एन. नागेश्वर एवं हेमंत गुप्ता की पीठ ने सब भारत की सरकार से कहा है कि उनकी व्यवस्था क्या है। इसी बात पर समिति में अपनी याचिका में कहा है कि देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद कोई काम नहीं हुआ है और न ही कोई आय हुई है। अप्रैल और मई के दौरान अल्प बचत के माध्यम से अपनी जांच या जीवित रहने के लिए अत्यधिक ब्याज दरों पर कर्ज लिया गया है, वह कर्ज कैसे चुका रहा होगा। यह जो महिला दरबार समिति के वकील हैं ग्रोवर, उनके द्वारा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिए गए स्टेटमेंटों में से एक हिस्सा है ये। दूसरा हिस्सा इसका जो वकील आनंद ग्रोवर ने कहा है कि यौन कर्मियों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है खाद्यान्न, क्योंकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के यौन कर्मियों में 1.2 लाख यौन कर्मियों के पास राशन कार्ड हैं, जिन्हें पीडीएस के माध्यम से राशन प्राप्त होता है। अन्य शहरों की स्थिति तो और भी खतरनाक है, यानी कि जो हमारे 5 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, इनके अंदर जो यौन कर्मी हैं, उन यौन कर्मियों के 1.2 लाख यौन कर्मियों के पास ही राशन कार्ड है। बाकी जो यौन कर्मी हैं उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, और अन्य शहरों की स्थिति तो उससे भी बहुत खराब है। यह महिला दरबार समिति के वकील आनंद ग्रोवर द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट में रखे जाने वाले तथ्य हैं। तीसरा, देश भर में यौन कर्मियों को बिना राशन कार्ड के कुल राशन दिया जाता। देश भर में यौन कर्मियों के लिए बिना राशन कार्ड के मुफ्त राशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश यौन कर्मियों के पास कोई पहचान और दस्तावेज नहीं है। यह 15 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा था कि सभी राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य उपायुक्त प्राधिकरणों को यौन कर्मियों को राशन कार्ड जारी करना चाहिए। मौजूदा नियम एवं आवश्यकताओं में कठोरता को शिथिलता करते हुए दस्तावेजों में उल्लेख किए बिना यह सत्यापन करने की आवश्यकता है। यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत ने 15 सितंबर 2011 को अपने एक सुझाव में भारत सरकार के लिए कहा था कि भाई, जो यौन कर्मी हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास अपनी कोई पहचान नहीं है, उनके लिए शिथिलता बरतते हुए उनके लिए पहचान पत्र और राशन कार्ड बनाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा था। पर वैसे हमारे देश के अंदर जो यौन कर्मियों का डाटा है और जो
ट्रांसजेंडर जिनको हम हिजड़ा कहते हैं उनका डाटा हम आपको बताते हैं। परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के अनुसार देश के अंदर कुल यौनकर्मी 8.66 लाख से अधिक महिला यौनकर्मी हैं। यानी कि पुरुष यौनकर्मी जो होंगे उनका तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन महिला यौनकर्मियों का जो आंकड़ा है जो हमारे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के पास में वह 8.66 लाख है। और साथ ही 17 स्टेटों के अंदर 62,133 हिजड़ों का आंकड़ा है, जिनमें से 62% यौन कार्य करते हैं। ये हमारे देश के यौन कर्मियों का आंकड़ा है। 5 राज्यों में जो हमने अभी पहले बताए थे, 5 स्टेट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनके अंदर 1.20 लाख जो रजिस्टर्ड यौनकर्मी हैं। रजिस्टर्ड यौनकर्मी का मेरा मतलब है कि जिनके पास राशन कार्ड है। कहीं आप रजिस्टर्ड यौनकर्मी का मतलब ये नहीं निकालें कि जिनको देश की सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया गया, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है वह यौनकर्मी जिनके पास राशन कार्ड है, उनके लिए 1.2 लाख यौनकर्मियों में से मात्र 8% लोगों के पास ही उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला हुआ है। ये आंकड़ा भारत सरकार की वेबसाइट से लिया गया है। यानी कि 1,20,000 लोगों में से मात्र 8%, यानी कि 10,000 से भी कम लोगों के पास में उज्ज्वला योजना का लाभ मिला हुआ है। आज वर्तमान में जो देश के अंदर हालात हैं, जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रति व्यक्ति हर माह 10 किलो गेहूं का वादा किया हुआ है और वह दे भी रही है। ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है, सरकार गेहूं दे भी रही है। लेकिन जो 8.66 लाख यौनकर्मी हैं, जो गुमनाम गलियों में रहते हैं, उनके पास कोई पहचान नहीं है, उनके पास अपना कोई राशन कार्ड नहीं है, उनकी सरकार की क्या व्यवस्था होगी? इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की अभी 29 सितंबर को दोबारा पेशी है और उन यौन कर्मियों के लिए भारत की सरकार द्वारा शिथिलता बरतते हुए खाद्यान्न की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनकी चिकित्सा और उनकी जो मूलभूत व्यवस्थाएं वह भी की जानी चाहिए। यह हमारा भारत सरकार से निवेदन है। और आप केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यौन कर्मियों के लिए भोजन और बुनियादी ज़रूरतों को तत्काल पूरी करें और उस पर विचार